नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर जॉब स्टेशन में। वी वांट गवर्नमेंट जॉब। आज हम बात करने वाले हैं 50 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जो कई बार हमारे एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। ये 50 क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं, कई बार इसके क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं, इसलिए मैंने इसको एक कलेक्ट किया है और पब्लिश कर रहा हूँ। ये 2 पार्ट में ये वीडियो रिलीज़ होगा। ये पहला पार्ट, इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारत का प्रथम लिखित संविधान किसने कहा था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। LR बाली, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो आपका आंसर सही होगा वो होगा ए ऑप्शन, LR बाली, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारत का प्रथम लिखित संविधान LR बाली जी ने कहा था। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा एक्ट है जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, के रूप में प्रसिद्ध भी है? तो आपके ऑप्शन है भारतीय शासन एक्ट 1935, दूसरा ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1919, तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद एक्ट 1909, चौथा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो जो आपका आंसर होगा इसका, भारतीय परिषद एक्ट 1909। भारतीय परिषद एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है 18 जुलाई 1946, 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1949, 18 जुलाई 1945। जो हमारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने गए थे? आपके ऑप्शन है 285, ऑप्शन बी है 290, ऑप्शन सी है 293, ऑप्शन डी है 296। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 296, डी ऑप्शन। 296 संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए थे। आइए पांचवें क्वेश्चन की तरफ। आपका पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बम्बई के गेटवे ऑफ इंडिया में, मद्रास में, दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, या फिर कोलकाता के ईडन गार्डन में? तो संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। आपका राइट आंसर होगा आंसर सी। आते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा का अस्थायी सभापति इनमें से कौन चुना गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या डी ऑप्शन है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी सभापति जो थे चुने गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपका डी आंसर राइट होगा। आते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और सी ऑप्शन। प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो चुना गया था वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा का प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर BN राव, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा डॉक्टर BN राव। BN राव जी को संविधान सभा का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया था। आते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो आपके सामने ऑप्शन से ए ऑप्शन 22 जनवरी 1949, बी ऑप्शन 24 जनवरी 1950, सी ऑप्शन 26 जनवरी 1950, डी ऑप्शन 24 जनवरी 1949। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की रचना में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन ए है 2 वर्ष,
ऑप्शन बी है 2 वर्ष 9 माह 18 दिन, ऑप्शन सी है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या ऑप्शन सी है 3 वर्ष। तो संविधान की रचना में कुल जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन सी राइट होगा। आते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है सी गोपालाचारी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है लॉर्ड मॉन्टेग्यू, या ऑप्शन डी है वारन हेस्टिंग। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के रचनाकारों ने उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए मतलब, तीसरा रूस, चौथा ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया। जो भारतीय संविधान के रचनाकारों ने उपराष्ट्रपति का पद जिस देश से लिया है उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी राइट होगा। आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? ऑप्शन ए है संविधान, ऑप्शन बी है न्यायपालिका, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो भारत की सर्वोच्च विधि जो है वह हमारी संविधान है। ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। उद्देशिका संविधान की आत्मा है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन उच्च न्यायालय का, सी ऑप्शन उच्चतम न्यायालय का, डी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर, उच्चतम न्यायालय। तो उद्देशिका संविधान की आत्मा है, यह कथन है हमारे उच्चतम न्यायालय की। सी आंसर राइट होगा। 15वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति में, या फिर न्यायपालिका में, या फिर कार्यपालिका में, या फिर भारत की जनता में। तो भारत संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, मतलब आंसर डी राइट होगा। आते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। नए राज्यों के गठन से संबंधित व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो नए राज्यों के गठन के संबंधित व्यवस्था है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 8, बी ऑप्शन अनुच्छेद 5, सी ऑप्शन अनुच्छेद 3, डी ऑप्शन अनुच्छेद 7। तो आपका जो आंसर राइट होगा वो होगा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के गठन में जो होता है, जो नए राज्यों का गठन होता है वो अनुच्छेद 3 के संदर्भ में होता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा आपका। चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम किस सन में पारित किया गया था? 1955, 1958, 1959 या 1960? जो इसका आंसर होगा वो होगा 1955, 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित मानी गई है? जो प्रेस की स्वतंत्रता है संविधान के किस अनुच्छेद में निहित मानी गई है? तो आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता संविधान में निहित मानी गई है। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय ने कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? मौलिक जो हमारे अधिकार होते हैं उसकी रक्षा के लिए न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? तो ऑप्शन हैं आपके 5, 6, 3 या फिर 4। जो आपका राइट आंसर होगा, मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। ठीक है, मतलब आंसर ए राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है?
तो आपके सामने जो आपके आंसर दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका, चौथा स्विट्ज़रलैंड। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 5, 6, 8, 10। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा 6। वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो पहला ऑप्शन होगा आपका भाग 3, दूसरा ऑप्शन भाग 4, तीसरा ऑप्शन भाग 5, चौथा ऑप्शन भाग 6। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान दिया गया है। चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन किस में निहित है? संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन किस में निहित है? तो पहला ऑप्शन होगा आपका मूल अधिकारों में, दूसरा मूल कर्तव्यों में, तीसरा न्यायपालिका में, चौथा नीति निर्देशक तत्वों में। तो क्वेश्चन पूछा गया है संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन किस में निहित है? तो आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन डी राइट होगा। 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निम्न इनमें से किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। जब पहले क्वेश्चन आया था उसमें अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया था, जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पूछा गया है स्थायी अध्यक्ष के बारे में। तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आचार्य JB कृपलानी या फिर सरदार पटेल। तो जो आपका आंसर राइट होगा वो होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का। संविधान सभा पर कुल कितना धन व्यय हुआ था? उस टाइम जब संविधान बना था हमारा, उस सभा को तैयार करने में, उस पूरा जो प्रोजेक्ट को पूरा होने में उसमें जो धन हमारा कितना व्यय हुआ था? तो ए ऑप्शन है 6,39,070 या फिर 6,63,99,726, 75,00,100 रुपये या फिर 80,16,124 रुपये। तो जो आपका आंसर होगा राइट वो होगा 63,96,726 रुपये। संविधान सभा पर इतना धन हमारा व्यय हुआ था। ठीक है, तो ये हैं आज के हमारे 25 टॉप, जो हमारे 50 क्वेश्चंस के टॉप 25 क्वेश्चंस। तो जैसा कि आज हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया, ये जो पार्ट है पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम कल रिलीज़ करेंगे, जिसमें आपके लेफ़्ट जो 25 क्वेश्चंस हैं वो होंगे। ये वो 25 क्वेश्चंस हैं जो कई बार हमारे एग्ज़ाम्स में आपने देखे हैं, कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपको पढ़ के लगा भी होगा। तो ये कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो हमारे एग्ज़ाम्स होंगे, या यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, या फिर वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, या फिर NTPC का एग्ज़ाम हो, इनमें से आपको हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे जो आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे आपको उसके अंदर। तो आज के ये 25 क्वेश्चन हैं, कल हम फिर 25 क्वेश्चन लाएंगे। बस अपना साथ बनाए रखिएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।